क्वेश्चन नंबर है बेटा जी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है उसने, कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई द फॉलोइंग। उर्दू वालों ने लिखा होगा कि इनको देखकर हल करें हैं। तो ये है पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का जुज़ नंबर 1। तवज्जो इधर हो सबकी। तो पार्ट 1 है इसका। पहले उसने डाली है इस तरह बड़ी ब्रैकेट, ऐसे ही है 1 0 0 1 और फिर ये दरमियानी ब्रैकेट 1 0 0 और 1, ऐसे ही है ना। प्लस है 0 2 3 0 0 2 3 और 0। ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको ये इस तरह ब्रैकेटों में बंद किया हुआ है। फिर प्लस है जी 1 1 1 और 0। ये अगर आप चेक करें तो वो ये कहना चाहता है, इस ब्रैकेटों का मतलब ये है, मैंने कहा था मैथमेटिक्स की एक अपनी ज़बान है, वो अपनी अलामतों से अपने सिंबल्स से वो कुछ कह रहा होता है। ये जो ब्रैकेट है ये कह रही है कि पहले आपने इनको जमा करना है। ये जो ब्रैकेट है ये वाली ब्रैकेट ये कह रही है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों को जमा करना है, अंदर वाले कालमों को जमा करना है। तो 1 + 0 0 + 2 0 + 3 और 1 + 0। समझ आ गई है जी। और प्लस है जी 1 1 1 और 0। मैंने पहले क्या किया, ये ब्रैकेट्स के अंदर वाले जो मैट्रिसेस थे मैंने उनको ऐड कर दिया। तो अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 1, सही। प्लस है जी 1 1 1 और 0। अब आप इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करेंगे 1 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा और 1 + 0 हो जाएगा। इसे हम अगले स्टेप में हल करेंगे तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। ये इनका आंसर आ गया जी हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ब्रैकेट्स के अंदर वाले मैट्रिसेस को पहले आपने हल करना है। ठीक है, मैं अब इसका पार्ट नंबर 3 कर देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 3 लिखा है मुझे, पार्ट नंबर 3 के 2 3 1 रो मैट्रिक्स है, 2 3 1 प्लस 1 0 2 ये रो मैट्रिसेस हैं, माइनस 2 2 2। पहले आपने ये जो एडिशन वाली दो मैट्रिसेस हैं इनको आपने ऐड करना। 2 में 1 ऐड कर दें, 3 में 0 ऐड कर दें और 1 में 2। तो ये जो माइनस वाली मैट्रिक्स है वो वैसे ही लिख दी। तो अब आप इनको जी किधर इन ब्रैकेट लगाई है उसने, नहीं, दूसरी से तीसरी में बड़ी ब्रैकेट जी। फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ेगी। तो फिर माइनस वालों को पहले हल करना है। अगर उसने इधर इस तरह ब्रैकेट लगाई है तो वो ये कह रहा है कि पहले इनको हल करें। ठीक है, 2 3 1 सही है जी। प्लस अब करें जी 1 में से 2 माइनस किया, 0 में से 2 माइनस किया और 2 में से 2 माइनस किया। पहले में से पहला माइनस किया, दूसरे में से दूसरा माइनस किया, तीसरे में से तीसरा माइनस। तो अब ये हो गया जी 2 3 और 1 प्लस 1 में से 2 माइनस किया -1 और इधर -2 और इधर 0, सही है जी। अब आप इनको ऐड कर दें। अब ऐड 2 - 1 तो 3 - 2 और 1, 3 - 2 और 1 + 0। पहले में पहला ऐड किया, दूसरे में दूसरा ऐड किया, तीसरे में तो अब इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और ये 1, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, नीचे नज़र आ रहा है। अब अगला आ जाए जी, अगली साइड क्वेश्चन नंबर इसी का और कौन सा जुज़ करें, इसका जुज़ नंबर 5 देख लें बेटा। ये अच्छा है, जुज़ नंबर पार्ट 5 लिखाएं ज़रा मुझे, कौन लिखाएगा।
1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3 2 1 है बेटा, नहीं 2 3 1 2 3 1 2 3 1 आपने सही लिखाया था। 3 1 प्लस आगे -2 तो ये अब आर्डर 3/3 मैट्रिक्स हैं दो हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है 3/3 आर्डर की हैं, दोनों का आर्डर 3/3 है। इसका आर्डर भी 3/3 है और इसका आर्डर भी क्या है 3/3। तो करेंगे ज़रा इनको आप ऐड, तो क्या करेंगे पहले में पहला 1 + 1 2 + 0 3 - 2 सही है, और 2 - 2 आगे 1 1 + 0 क्योंकि दरम्यान प्लस है, और आगे 3 + 0 2 - 1 बेटे उसमें माइनस है। अगर नहीं कोई अलामत तो दरम्यान वाली जमा अगर है तो वो लगा देंगे। ये 3 बराबर 3 लगाना लाजमी है। कौन सा ये जो लास्ट पे आपने लगाया 3 बराबर 3, ये वाला? नहीं सर जी ये जो वो जो सवाल में आपने लिखा हुआ नीचे 3 लिखा हुआ ये हाँ, तो 3 रो 3 कॉलम है ना ये, लाजमी लगाना कि नाम लगाना? नहीं ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। ओके तो 1 और 1 कितना हो गया 2, इधर भी 2 इधर 1 इधर 0 इधर 2 इधर 1 इधर 3 इधर 3 इधर 1 सही है जी, ठीक है। तो ये इसका जवाब आ गया। अब आगे क्या है अगला क्वेश्चन, इसका हाँ पार्ट नंबर 6 कर लें। पार्ट नंबर 6 इसमें पहले ब्रैकेट है जी ये वाली, कहता है 1 2 0 और 1 प्लस 1 और 0 प्लस 1 1। तो ब्रैकेट ये कह रही है कि पहले आपने इनको हल करना, ठीक है सही है जी। 1 + 2 2 + 1 0 + 1 1 + 0 और ये 1 1 1 और ये हो जाएगा 3 3 1 और 1 और ये क्या हो गया जी 1 1 1 और 1। अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 4 4 2 और 2। इसका ये आंसर आ गया, समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा सवाल है, देख लें बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गिवन मैट्रिसेस गिवन ए क्या दिया है उसने लिखा दे ज़रा 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं चलो 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 बी है 1 - 1 1 हाँ 2 - 2 2 3 1 और सी भी दिया हुआ है, सी इधर आ जा इधर आ जाएगा, जगह है सी लिखा दें -1 0 हाँ 0 2 -2 3 1 1 1 1 ठीक है जी। अच्छा अब हमने ये नीचे उसने काफ़ी सारे दिए हुए हैं, कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग्स a + c = c + a b + c = c + b
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, ये काफ़ी सारे दिए हुए हैं। पहले मैं इसका पहला ही पार्ट कर देता हूँ, फिर आगे मैं बड़ों में से कोई एक कर देता हूँ। पहले आपने पहला पार्ट करना है कि हमने वेरीफाई करना है, वेरीफाई कि ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस, तो पहले आप ए प्लस सी निकाल लें। ए क्या है? 1 2 3 2 3 1, और प्लस सी क्या है? -1 0 0। अच्छा यहाँ बेटे अब एक बात मैं करने लगा, एक बार काम मैं करने लगा हूँ बेटा। पहले हम सारे स्टेप करते थे, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 में -1 जमा किया 0, ठीक है। 2 में 0 जमा किया 2, 3 में 0 जमा किया 3, 2 में 0 जमा किया 2, 2 में 3 में से 2 निकाल दिए 1, 1 में 3 जमा किया 4, 1 में 1 जमा किया 2, -1 में 1 जमा किया 0, 0 में 2 जमा किया 2। अब आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सही है। पहले वो सारे स्टेप इसलिए किए थे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाए। जब आपको समझ आ जाए तो आगे बड़े सवालों में आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब सी प्लस ए निकालें। सी प्लस ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सी पहले लिखेंगे, -1 0 और 0, 0 -2 3, 1 1 और 2। अब ए बाद में लिखेंगे आप, 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। अब करें ज़रा इनको ऐड बेटा जी। 1 में से -1 ऐड किया 0, 0 में 2 ऐड किया 2, 0 में 1 और इधर 1 और इधर 4 2। अब आप देखें दोनों एक जवाब आया, तो इधर आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट कि सी ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसी तरह ये दूसरा पार्ट है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वो आपने क्या करना है? ट्राई योर सेल्फ करना है, ठीक है। वो सेम इसी तरह है। इसी तरह ये अगला भी है एक अपना बी प्लस सी प्लस ए बी, ये भी आपने ट्राई योर सेल्फ करना है, ठीक हो गया, सही है। ये कर लें जी नोट।